इन्फोसिस के तिमाही नंबर्स आ गए हैं, जहां पर हम आपको बताते हैं मुनाफे का जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो लगभग 5,195 करोड़ का आ रहा है। रेवेन्यू का आंकड़ा अगर हम यहां पर देखें तो 27,896। एबिट मार्जिन गाइडेंस FY22 के लिए 22 से 24% दी जा रही है। साथ ही कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर हम देखें 14 से 16% के आसपास आता हुआ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे हैं नतीजे, जानते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा और मार्केट एक्सपर्ट गौरांग शाह जुड़ गए हैं। तो सुमित, जो फर्स्ट सेट ऑफ नंबर सामने आ रहे हैं, बताएं कैसे लग रहे हैं आपको नतीजे? देखिए, रेवेन्यू फ्रंट पे तो आंकड़ा अनुमान के आसपास ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारा अनुमान था करीब 27,718 करोड़ रुपए के आसपास आने का, लेकिन मुनाफे फ्रंट पे आंकड़े में स्लाइटली डिप दिख रहा है। करीब 5400 करोड़ रुपए के आसपास का एक अनुमान बाजार लगा के चल रहा था। 5100 करोड़ रुपए का इस तिमाही में एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। दो तीन चीजें जो बहुत क्रूशियल है। पहला, एक तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ किस तरह की आती है। दूसरा, एट्रिशन के आंकड़े किस तरह कंपनी पोस्ट करती है। आपने जिन रेवेन्यू गाइडेंस के नंबर्स की बात की है, मार्केट ये अनुमान लगा के चल रहा था कि करीब 12 से लेकर 14% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की गाइडेंस का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि 13% के आसपास आया है। लेकिन एबिट गाइडेंस जो है वो अनुमान के मुताबिक ही है। करीब 22 से लेकर 24% के आसपास का एक अनुमान बाजार पहले ही मान के चला था, FY21 के लिए दिया गया था, वही शायद मेंटेन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें तो कोई खास फेरबदल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुछ और डिटेल्स अभी भी अवेटेड है, लेकिन जो आंकड़े अब तक देखने को मिले हैं, चाहे रेवेन्यू फ्रंट पर देखें या फिर मुनाफे के फ्रंट पर देखें, तो बहुत हद तक मिले जुले से ही आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। एबिट का आंकड़ा क्रूशियल रहेगा, किस तरह का एक देखने को मिलता है, मार्जिन के नंबर किस तरह के रहते हैं, और एट्रिशन, ये तीन आंकड़े इसको बाजार कीनली वॉच करेगा। चलिए, गौरांग शाह के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, धन्यवाद कविता। ऑलराइट, तो नंबर्स मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ। मुनाफा का आंकड़ा 5195 करोड़ का आया है, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 14 to 16% और एबिट मार्जिन गाइडेंस 22 to 24% दिखाई दे रही है। आपका अनुमान क्या कह रहा था और नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं? तो धन्यवाद और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। कविता, तो पहले तो डिस्क्लोजर है कि इन्फोसिस पर खरीदारी की राय है हमारी, और ये जो मुनाफा का आंकड़ा हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जो अनुमान था उससे नीचे आया है, और हमारी जो गिनती थी वो भी करीबन 5,400 5,500 करोड़ के आसपास की थी। अब ये मेरे ख्याल से टिप्पणी जब मैनेजमेंट करेगी तब पता चलेगा कि इसमें जो कमी आई है वो किस वजह से आई है। और जैसे अभी हमारे मित्र सुमित भी जिक्र कर रहे थे, डील पाइपलाइन, एट्रिशन रेट और जो कर्मचारी की तनख्वाह है वहां पर इजाफे को लेकर के क्या यहाँ पर असर पड़ा है, और अगर कोई एकजुट मुनाफा या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उस पर भी मेरे ख्याल से खुलासा हो जाता है तो और सहूलियत हो जाएगी। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि और TCS में भी अगर हम देखने जाए कविता, तो थोड़ी बहुत निराशा थी, लेकिन तत्पश्चात हमने खरीदारी भी आते हुए देखी। तो देखना पड़ेगा कल सुबह कैसे रिएक्ट करता है और बाकी आंकड़े क्या आता है इन्फोसिस की तरफ। अच्छा गौरांग, कुछ आंकड़े और आए हैं, मैं आपको डिटेल बताता हूं। 378 करोड़ डॉलर के आसपास का डॉलर करेंसी रेवेन्यू का एक आंकड़ा है। बाजार में 375 करोड़ डॉलर के आसपास का एक अनुमान था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 4.8% सीक्वेंशियल बेसिस पे देखने को मिली है। मार्केट अनुमान लगा था 4.1 4.2%, अपर एंड पे 4.3% के आसपास ही ग्रोथ आएगी। इसके अलावा लार्ज डील मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है। 2.6 बिलियन डॉलर TCV की डील्स की बातचीत की गई है। अच्छा, रेवेन्यू गाइडेंस जो है FY22 के लिए उसे रिवाइज किया गया है 14 से 16% के आसपास। ये 12 से 13 था, इसको अपवर्ड साइड पे रिवाइज किया गया है। और मार्जिन की गाइडेंस को रिटेन किया गया है 22 से लेकर 24% के आसपास। ये आंकड़े सोफार और अपडेट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डील पाइपलाइन साउंड है। जो इम्पैक्ट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का TCS के ऊपर देखने को मिला नेगेटिव साइड पर, वो इन्फोसिस के ऊपर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन बॉटम लाइन इनके अनुमान से नीचे आई है। लेकिन सो फार जो नंबर दिख रहे हैं कांस्टेंट करेंसी के लिहाज से, वो तो अनुमान से बेटर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। दो तीन आंकड़े जो आप कीनली वॉच करना चाहेंगे, और जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड साइड पे रिवाइज करना, कितना पॉजिटिव या नेगेटिव? ये बहुत ही पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल से यही दोनों हाथ से सराहना करेगा बाजार सुमित। और जो एट्रिशन रेट है और जो वेज हाइक को लेकर के अगर कुछ परिस्थिति पर आता है सर, वो देखना जरूरी होगा। लेकिन आय भी मेरे ख्याल से जो अनुमान था उससे थोड़ी बहुत ऊपर आई है, और ये जो गाइडेंस है ये मेरे ख्याल से बाजार ज्यादा उत्साहित होगा इससे, क्योंकि बहुत ही कम होता है कि इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां आगे बढ़ते हुए टिप्पणियां करती। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का इन्फोसिस पर चर्चा करने के लिए, और देखना होगा कि कल बाजार किस तरह से रिएक्ट करता है नंबर्स पर। आप दोनों का शुक्रिया, और इसी के साथ आवाज समाचार